वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बाखैर होंगे और आप सभी हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ में लगातार बने हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और इसी के तहत हमने सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया, जिसको हमने समझने की कोशिश करी, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को क्यों समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, अपने संविधान को माना, इसके तहत हमने कोशिश किया कि हम एक ऐसा सोसाइटी बना सके, एक ऐसा समाज ला सके जहाँ पे सबकी बराबरी हो, जहाँ पर हर एक का अधिकार हो, जिसको एक अच्छी तरीके से चलाया जा सके। इसी वजह से हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि हमने अपने देश में बहुत कम ऐसी चीज़ें देखी है जिससे हमारे देश को नुकसान हुआ हो। आप देख सकते हैं आसपास के मुल्कों में उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन वहाँ पे कितने सारे हुड़दंग हुआ, वहाँ पे कितने सारे बवाल हुए। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप में इतना अच्छा है कि उसने अपने आप को बनाए रखा है और हम लोग को इतना वो दिया है कि हम उसके लिए खड़े हो सकें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियोस में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक कवर किया था, जिसमें हमने बात किया कि कैसे प्रेसिडेंट जो है, भारत का जो सबसे पहला नागरिक है, उसको कैसे चुना जाता है, उसके लिए क्या तरीका है, उसका क्या क्वालिफिकेशंस है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और जो ज़रूरी भी हो जाता है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 और उसका अगला जो है आर्टिकल 63। अभी तक हमने आर्टिकल 62 में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जो है, जो राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में बात किया है। लेकिन आज आर्टिकल 63 में हम जानेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या बोला गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 जो है वो साफ बोलता है देयर शेल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनका काम को निभाने के लिए एक शख्स होना चाहिए, उनका डिप्टी होना चाहिए, उनके नीचे का एक बंदा होना चाहिए जो इस चीज़ पे काम करे। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी कंपनी में जाए या कहीं भी किसी फर्म में जाए तो हम देखते हैं उसकी एक हायरार्की होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक आता है। सबसे पहले सीईओ होगा, एमडी होगा, और बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो बनाए जाते हैं ताकि एक जो स्टेट है या एक जो फर्म है, एक जो इंडस्ट्री है, उसको अच्छे तरीके से चलाया जा सके। इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक हायरार्की बताता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर लोग होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट है और उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, जिसके बारे में मेंशन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में बोला गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब आपसे एक सवाल है कि आप बताइए कि अभी के जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है। मैं इंतजार करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में हमें बताएंगे। तो अब आगे हम बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 क्यों डाला गया। हम जानते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो हमेशा नहीं रह सकता है, किसी न किसी वजह से उसके साथ कुछ होने की वजह से या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता है। तो इसी चीज़ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 डाला गया, जिसमें बोला गया कि किसी भी कारणवश, किसी भी वजह से अगर हमारा प्रेसिडेंट नहीं काम कर पा रहा है, जैसे कि रिज़ाइन कर दिया या उनकी डेथ हो गई या उनको इम्पीचमेंट के ज़रिए से हटा दिया गया, तो उस टाइम पीरियड में जब तक एक नया प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है, वो वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के तौर पर काम करे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के हेड भी हैं, एक्स ऑफिशियो चीफ कहते हैं हम उनको, क्योंकि वो राज्यसभा के सारे जो काम होते हैं उसको देखते हैं। राज्यसभा में कोई भी बिल पास होता है या कोई भी बिल प्रेजेंट करना होता है या किसी भी चीज़ पे बहस करना होता है तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो है वो उस चीज़ को देखते हैं। अब याद कीजिए कि अभी हमारे देश का सेशन हुआ था जिसमें विंटर सेशन में बहुत सारे बवाल हुए, और इसमें एक बवाल ये भी था कि कैसे जो एक्स ऑफिशियो चीफ है, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, उन्होंने कैसे कई सारे एमपीज को सस्पेंड कर दिया था, पूरे सेशन के लिए कर दिया था। उस पर भी काफ़ी हमारे देश में बहस होती रही और लोग बोलते रहे कि यहाँ पर एक रिवेंज लिया गया है, यहाँ पे एक पॉलिटिकल वेंडेटा हुआ है, या आप बोलें कि राजनीतिक साजिश के तहत एमपीज को बाहर निकाल दिया गया। अब जो भी हो, वहाँ पर हमारे देश के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चीफ जो है उन्होंने एमपीज को बर्खास्त किया, उन्होंने उनको सस्पेंड किया। अब जो उपराष्ट्रपति हैं उनका जिम्मेदारी है कि राज्यसभा के सारे फंक्शंस को देखना या
स्टाफ जो हैं उनके सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो हैं, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 के तहत बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी ये है कि उनके पास 2 रोल है। अब वो 2 रोल क्या है? एक तो वो राज्यसभा को संभालते हैं, उसके सारे कार्यक्रम जो होते हैं, उसके सारे जो भी फंक्शनिंग है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। साथ ही साथ वो जो है प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे होते हैं। अब जब प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो उनके एब्सेंटीज़ में, उनके ना होने की वजह से उनको बहुत सारा काम और भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट के नहीं होने की वजह से उपराष्ट्रपति के पास 2 काम आ जाता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया कि पहला है कि आप एक्स ऑफिशियो चीफ हैं, चेयरपर्सन है किसके? राज्यसभा के। सेकंड, अगर प्रेसिडेंट किसी भी वजह से नहीं है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का काम करने का जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ज़रिए से। वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन कराता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। अब जब भी वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है तो विदिन 60 डेज, जिसका मतलब होता है कि 2 महीने के अंदर अंदर उसके लिए चुनाव होना चाहिए। अब जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अपने आप को नामांकन करता है, नॉमिनेट करता है, उसके पास 20 लोग जो हैं वो रिटर्न में एप्लीकेशन में साइन करने वाले होने चाहिए और साथ ही साथ 20 लोग वो हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए आए। उसके बाद आता है कि जो राष्ट्रपति के पद के लिए अपने आप को नाम देते हैं उनके लिए है कि वो 15,000 का सिक्योरिटी जमा करें। और राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए जो भी आर्गूमेंट्स चल रहा है उसके ऊपर ध्यान देता है सुप्रीम कोर्ट। अब हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन हुए? आपको अगर जवाब पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो 2 टर्म लगातार, मतलब कि 10 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहे। और उसके साथ एक ये भी बात है कि वो प्रेसिडेंट भी बने। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग को जानना चाहिए। और भी ऐसा है कि अभी तक हमारे देश के, जब से 1952 से लेकर अभी तक हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रपति हुए। अभी तक हमारे देश के इतिहास में ऐसा 2 ही बार हुआ है कि जब एक उपराष्ट्रपति जो है उन्होंने 2 टर्म का अपना कंप्लीट किया है। सबसे पहले हो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद आते हैं डॉक्टर हामिद अंसारी। ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 टर्म पूरे किए हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो एग्जीक्यूटिव यूनियन के बारे में बात करता है और उसमें बताया गया है कि कैसे प्रेसिडेंट बनेंगे। वो है आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। और उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल शुरू होता है आर्टिकल 63, जो हमने इस वीडियो में जाना, उसमें बोला गया देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 63 में बोला गया कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो देश के लिए होंगे और उनका जो काम होगा वो होगा कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चीफ होंगे या वहाँ के वो चेयरमैन होंगे, उसका जितना भी काम होगा वो देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट में भी हमें बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आप जितना लाइक करते हैं, जितना शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी और उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी पर हमारा कंप्लीट हुआ आर्टिकल 63। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।